यहाँ पर इस हिरन के बच्चे को एक पाइथन सांप ने जकड़ रखा था। बच्चा मदद की गुहार लगा रहा था, तभी वह हाइना आता है। हाइना आते ही इन दोनों को ऑब्जर्व करता है। हाइना तुरंत समझ गया कि इन दोनों के बीच नाजायज बंधन है। हाइना हिरन के बच्चे को बोलता है, मुन्ना रुक, मैं तुझे बचाऊंगा। हाइना हिरन को छुड़ाने की कोशिश में लगता है। पास खड़ी बच्चे की माँ फुल टेंशन में नजर आ रही थी। उसे लगा हाइना उसके बच्चे को बचाएगा। हाइना हिरन की मुंडी पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। हाइना के बचाने के अंदाज को देखते ही बच्चा समझ गया कि इसके इरादे ठीक नहीं। हाइना इन दोनों को इसी अवस्था में उठाकर दूर ले जाने लगता है। तभी कुछ देखकर हाइना रुकता है। वही पास से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देख हाइना बोलता है, माँ की आंख, इसे अभी टपकना था क्या? हाइना दोनों को साइड में रखकर बोलता है, मैं बस 2 मिनट में आया। हाइना शेर पर नजर रखता है। शेर हाइना को नहीं देखता। शेर चुपचाप आगे निकल जाता है। हाइना वापस आकर बोलता है, खतरा चला गया। हाइना पाइथन को अपनी बातों में उलझाए रखता है। तभी हिरन का बच्चा चांस मार के वहाँ से खिस सकता है। हाइना हिरन के बच्चे को रुकने को बोलता है, लेकिन तब तक हिरन का बच्चा आंखों से ओझल होता है। हिरन का बच्चा ऊंची घास में तूफानी रफ्तार से भाग ही रहा था। तभी उसके कानों पर चीते की नजर पड़ती है। कान देखते ही चीता बोलता है, ये कान तो मैंने कहीं तो देखे है। चीता भी उसकी तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ता है। चीते को अचानक भागता देख शेरनी बोलती है, शायद किसी का गेम बजने वाला है आज। चीता कुछ ही सेकंड में हिरन के बच्चे के पास पहुंचता है। हिरन का बच्चा भी बहुत चालाक था। वह चीते को वही आसपास घुमाने लगता है। बच्चा फुल पिकअप पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चीते के स्टेमिना के आगे बच्चा हार जाता है। यह सब शेरनी दूर से देख रही थी। चीता बच्चे को पकड़कर घर की तरफ बढ़ता है। शेरनी भी उसके पीछे चल पड़ती है। चीता हिरन के बच्चे को जिंदा अपने घर लेकर आता है, ताकि उसके बच्चे उसके साथ ट्रेनिंग कर सके। भागने के कारण बच्चे की सांसें अभी भी फूल रही थी। चीते के बच्चे इसी हालत में उसे भागने को बोलते हैं। बच्चे की ये हालत देख शेरनी गुस्से से चीतों के फैमिली की तरफ बढ़ने लगती है। शेरनी के चेहरे से गुस्सा टपक रहा था। शेरनी नजदीक आते ही उसके पायल के चंचन चीतों का ध्यान खींच लेती है। शेरनी को देखते ही वे समय रहते वहां से खिसक लेते हैं। शेरनी नजदीक आते ही बच्चे को अपने मुंह में उठाकर कैमरे से दूर भागती है। दूर जाकर शेरनी बच्चे को खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह कुछ सोचकर बच्चे को चाटने लगती है। उसे अपने बच्चों की याद आती है। माना कि ये खूंखार है, पर इसके दिल में अभी भी प्यार बाकी है। कभी कभी ये प्यार कुछ ज्यादा ही तेज होता है। वह बच्चे की तरफ देखकर सोचती है, इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। इसीलिए शेरनी बच्चे के साथ चल पड़ती है। बच्चा जैसे ही थोड़ा सूखता है तो बच्चा फुल जोश के साथ पत्थर के ऊपर से छलांग मारकर भागने की कोशिश करता है। शेरनी उसके पास जाकर बोलती है, मुन्ना आराम से काम ले, यहाँ पर कदम कदम पर खतरा रहता है। थोड़ी देर बाद शेरनी बच्चे को उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पर शेर हिरन के बच्चे पर कुछ ज्यादा ही प्यार जताता है। बच्चे को ऐसे खूंखार प्यार की आदत नहीं थी। शेर बच्चे को ना चैन से सोने देता, ना भागने देता। बच्चा मन ही मन सोचता है, काश उस पाइथन के हाथों मर जाता तो अच्छा होता। लेकिन आखिर शेर बच्चे को अपने दोनों पैरों के बीच लेकर प्यार से सहलाता है। दूसरे दिन शेरनी बच्चे को उसके माँ से मिलाने के लिए ले जाती है। काफी देर ढूंढने पर शेरनी को कोई हिरन नजर नहीं आता। जो दिखते हैं वे इस बच्चे की तुलना में काफी बड़े थे। प्यास और भूख के कारण शेरनी का बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी शेरनी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। शेरनी बच्चे को एक जगह खड़ा करके आसपास का चक्कर लगाती है, ताकि बच्चे के माता पिता मिल सके। एक जगह कुछ हलचल होने से शेरनी उसकी तरफ बढ़ती है। वह देखती है कि कुछ हिरन घास खा रहे थे। शेरनी बच्चे को बोलती है, तुम्हारे माँ बाप आ गए, जा मुन्ना जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन मुन्ना बार बार शेरनी के पास चला आता है। शेरनी गुस्सा करके बोलती है, मुन्ना चला जा यहाँ से, अगर थोड़ी देर यहाँ रुका तो मैं ही तुझे खा जाऊंगी। आखिर मुन्ना शेरनी की बात मानता है और वहाँ से चल पड़ता है। जब तक बच्चा अपने माता पिता से मिलता है तब तक शेरनी आसपास नजर घुमाकर देखती है कि कोई दूसरा जानवर बच्चे पर हमला ना कर सके। आखिर बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।